समास चैप्टर का ये 5वां क्लास होने वाला है। इसमें हम 41 से लेके 50 तक के प्रश्नों को करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है 41 नंबर का। देखिए क्या कह रहा है कि योगदान में कौन सा समास है, तो आपको बताना राइट ऑप्शन। योगदान की अगर बात करें तो इसका हम विग्रह करेंगे तो योग का दान क्या हो जाएगा, योग का दान, योग का दान। तो यहाँ जो कारक चिन्ह है वो का है, क्या है, कारक चिन्ह का है, और का जो है वो तत्पुरुष समास का है। तो तत्पुरुष समास आपको आंख बंद करके टिक करना है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 42 नंबर का। क्या कह रहा है कि ध्यान मग्न मतलब ध्यान में मग्न, क्या हो जाएगा, ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न हो गया। तो ध्यान में मग्न, तो जो यहाँ पे ये आपको कारक चिन्ह मिल रहा है, ये किसका उदाहरण है, ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसको आप तत्पुरुष समास टिक करेंगे। 43 क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे फिर कहूंगा, जो भी लोग चैनल पे नए आए हों या पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को इस क्लास से करिए ताकि उन तक ये क्लास पहुंच सके। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। क्या है, अधिकरण तत्पुरुष की बात कर रहा है। तो आप देखिए पुरुषोत्तम की बात कर लेंगे। तो देखिए आप सबसे पहले अगर हम बात कर ले एक एक चीज को, तो पुरुषोत्तम, देशाटन और कुलश्रेष्ठ ये अधिकरण तत्पुरुष है। क्या है, अधिकरण तत्पुरुष है। देखिए पुरुषोत्तम, देशाटन और कुलश्रेष्ठ, इन अगर तीनों की हम बात करें तो ये आपका अधिकरण है। क्या है, अधिकरण तत्पुरुष है। याद रखिएगा अधिकरण तत्पुरुष, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। बाकी धर्म भ्रष्ट की बात करें तो ये आपका धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा। अगर विग्रह करेंगे तो धर्म से भ्रष्ट, और धर्म से भ्रष्ट होने के नाते ये अधिकरण तत्पुरुष न होके ये अपदान तत्पुरुष है। क्या है, अपादान तत्पुरुष है, अपदान तत्पुरुष का उदाहरण है। बात करते हैं 44वें नंबर क्वेश्चन की। तो 44वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे कहते हैं, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे कहते हैं। तो तत्पुरुष हो जाएगा या बहुब्री हो जाएगा या अव्ययीभाव हो जाएगा या द्वंद्व हो जाएगा। तो क्या राइट हो जाएगा, इसको आपको ऑप्शन के थ्रू टिक करके बताना है। तो जिस समास का प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, याद रखिएगा जिस समास का, मान लीजिए ये आपका यहाँ प्रथम पद है, ये हो गया प्रथम पद और ये हो गया आपका उत्तर पद। अगर एक शब्द में हम बात कर ले, ठीक है, तो जिसमें प्रथम पद गौण है, गौण का मतलब जिसका सेंस नहीं लिया जाए, और उत्तर पद प्रधान हो, मतलब ये जो है इंपॉर्टेंट हो, क्या हो, ये इंपॉर्टेंट हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में समानता जो प्रथम पद विशेषण, यहाँ जो भी आपको मिलेगा वो विशेषण मिलेगा या पद विशेषण मिलेगा। ठीक है, पद विशेषण या विशेषण आप जो भी समझिए, तो इसको आप इससे भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो पहले पद में द्वितीय से सप्तमी कारक तक का विभक्ति का लोप होता है, और इसको मैं समझा चुका हूं कि उत्तर पद जिसमें प्रधान होगा वो आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो आपको राइट ऑप्शन जो टिक करना है वो ए टिक करना है, ये मैं बहुत पहले बता चुका हूं। 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मुंहतोड़ शब्द में समास है, मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है। तो मुंहतोड़ शब्द में सही ऑप्शन जो जाएगा वो आपको टिक करके बताना है। तो मुंह तोड़ का मतलब है कि मुंह को तोड़ने वाला, क्या हो जाएगा, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला मुंह तोड़ होता है। और इस ऐसे में आपको अगर टिक करना है तो आप किसको टिक करेंगे, तो आप ये कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका है, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो तत्पुरुष आप यहाँ टिक कर लीजिए, बाकी इसको जान लीजिए कि कर्म तत्पुरुष का ये उदाहरण है। तो इसको आप ऐसे टिक कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर का। कह रहे कि पर्णकुटी शब्द में समास है, पर्णकुटी शब्द में समास है। तो पर्णकुटी शब्द में देखिए, पर्णकुटी का विग्रह जब करेंगे तो पर्ण से बनी हुई कुटी, पर्ण से बनी हुई कुटी जो होती है उसे पर्णकुटी कहते हैं, और ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसको आप चाहें तो टिक कर लें। और ये पर्णकुटी जो है वो कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण है। किसका है, कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण है। 47 नंबर की बात कर लें तो दिया कि युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है। तो युद्ध में जो स्थिर रहने वाला हम युधिष्ठिर कहते हैं। क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाले को हम युधिष्ठिर कहते हैं। और ये किसका उदाहरण है, ये आपका अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है।
किसका रखे, आप यहाँ देखिए जरा बी वाला ऑप्शन को देखिए। अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है युद्ध में स्थिर रहने वाला अलुक तत्पुरुष समास का जो विग्रह पद है, और जब तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप न हो उस समय अलुक तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, जिस समय तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप न हो उस समय अलुक तत्पुरुष समास होता है, तो अलुक तत्पुरुष सही हो जाएगा बी। बात करें 48 नंबर की, बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी में कौन सा समास है ये आपको बताना है। देखिए बैल से चलने वाली गाड़ी या बैल के लिए गाड़ी जो होगा वो बैल की गाड़ी, आप इसको लिख सकते हैं विग्रह में। और इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, इसमें आप तत्पुरुष समास ही टिक करिए, क्योंकि यहाँ बैल के लिए गाड़ी है तो समानता ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न की बात कर लें तो दिया है कि देशभक्ति, देशभक्ति है ये, तो देशभक्ति में कौन समास है, तो देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास का उदाहरण ये भी है, इसको आप टिक करिएगा। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण जो जाएगा वो देश के लिए भक्ति हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा डीप जानना चाहते हैं तो एक जो है एक उपभेद संप्रदान तत्पुरुष का ये उदाहरण है, इसको याद रखिए। बाकी आप तत्पुरुष समास टिक करिएगा, इससे ज्यादा पेपर आपसे नहीं पूछेगा, इससे डीप जो है यूपीपीएससी पूछता है। लास्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो गौशाला में कौन सा समास है, गौशाला में कौन सा समास है, तो गौ के लिए शाला, क्या हो गया, गौ के लिए शाला, यानी कि जहाँ गौ रहती हो, जहाँ गाय रहती हो उनकी बात हो रही है, तो उसके लिए आपको याद रखना होगा कि संप्रदान तत्पुरुष होता है, क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष, याद रखिएगा तत्पुरुष, लेकिन अगर इसके अंतर्गत पूछा जाए तो आपको संप्रदान तत्पुरुष याद रखिएगा, संप्रदान तत्पुरुष। तो इस तरह संप्रदान तत्पुरुष का ये उदाहरण हो गया। बाकी ये क्वेश्चन समाप्त होता है और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।